लोकल रैंकिंग्स के 3 कोर सिग्नल्स हैं। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की बजाय एक्चुअल एंड सॉलिड इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपकी लीड्स ग्रो करेंगी। आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल इंस्टेंटली सस्पेंड हो जाएगा अगर आप सही से इंप्लीमेंट कर सकें। बेस्ट लोकल एसईओ स्ट्रेटजी आपके बिजनेस को सालों की बजाय कुछ महीनों में 5x 10x कर सकती है। लुक एट दिस वेबसाइट, ये मंथली $20,000 का बिजनेस कर रही है लोकल एसईओ से, प्लस जीएमबी से मंथली 150 कॉल्स रिसीव कर रहे हैं विदाउट रनिंग एनी एड्स। क्लाइंट टू क्लाइंट जो स्ट्रैटेजी मेरी एजेंसी जीएमएस डिजिटल इंप्लीमेंट करती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन 70 to 80% चीजें सेम होती हैं। इस क्लाइंट के लिए जो स्ट्रैटेजी हमने एग्जीक्यूट की वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लें कि लोकल रैंकिंग्स के 3 कोर सिग्नल्स हैं। रेलेवेंस, जिसमें आपका बिजनेस सर्च क्यूरी से कितना मैच करता है, डिस्टेंस, स्ट्रक्चर आपके बिजनेस से कितना दूर है, एंड प्रोमिनेंस, आपका बिजनेस कितना वेल नोन है। इसके अलावा रिव्यूज, फोटोज, पोस्ट्स, साइटेशंस, बैकलिंक्स, ये सब सपोर्टिंग सिग्नल्स हैं और यही ऊपर वाले 3 कोर सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। इस पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जो करेंगे, क्या आपको लोकल सर्च रिजल्ट्स में गूगल पर रैंक करना है या लोकल गूगल मैप पैक पर रैंक करना है। जो बिजनेस एक्सट्रीमली हाइपर लोकल है और सर्विसेज का एरिया भी बहुत लिमिटेड है, लाइक अ सैलून, कोई भी बंदा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आपके सैलून पर नहीं आने वाला, हमेशा क्लोजेस्ट सैलून पर जाना प्रेफर करेंगे लोग। तो इस केस में आपके लिए गूगल सर्च रिजल्ट्स से ज्यादा गूगल मैप पर रैंक करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस है रेस्टोरेंट का, तो हो सकता है लोग टेस्ट की वजह से 5 से 10 किलोमीटर दूर से भी ऑर्डर प्लेस करें, डिलीवरी करवा लें, देन आपको गूगल सर्च एंड जीएमबी दोनों पर रैंक करना होगा। तो अगर टारगेट गूगल सर्च पर रैंक करना है तो उसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है मेरे YouTube चैनल गुलाम अली एसईओ पर, आप वॉच कर सकते हैं। अगर जीएमबी में रैंक करना है तो इस वीडियो में कंटिन्यू करके फर्दर सीख सकते हैं आप। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की बजाय एक्चुअल एंड सॉलिड इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपकी लीड्स ग्रो करेंगी। जीएमबी में रैंक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस नेम सिलेक्शन। आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल इंस्टेंटली सस्पेंड हो जाएगा अगर आपने बिजनेस नेम में मिस्टेक कर दी। मल्टीपल मिस्टेक्स हो सकती है। नंबर 1, सिर्फ लीगल बिजनेस नेम यूज करना है आपने, जो नाम आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, जो आपकी साइन बोर्ड पे है, बस वही। नंबर 2, नाम में कीवर्ड स्टफ मत करें। मिसाल के तौर पे अगर आपका बिजनेस का नेम है खान डेंटल क्लिनिक, तो आप बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन लाहौर खान नहीं लिख सकते, ये कीवर्ड स्टफिंग है। नंबर 3, लोकेशन का नाम स्टफ मत करें। खान डेंटल क्लिनिक DHF फेज 5 लाहौर पाकिस्तान, ये भी वायलेशन है। नंबर 4, सर्विस डिस्क्रिप्शंस नाम में नहीं आती। खान डेंटल क्लिनिक टीथ व्हाइटनिंग इम्प्लांट्स ब्रेसेस, ये भी गलत है। 2026 में इस चीज पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो एडिट करके रीनेम करें, नहीं तो जीएमबी सस्पेंड होगी, जिसको रीइंस्टेट करना बहुत पेनफुल प्रोसेस है। इन केस आपको इन चीजों का आइडिया नहीं है तो अपने बिजनेस की कंप्लीट एसईओ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करवाने और साथ सीखने के लिए आप इस ईमेल पर कांटेक्ट करके मेंटोरशिप ले सकते हैं एंड जस्ट मुझे ईमेल पर ये कोड MS62 भेज के फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिव्यूज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन केस आपको कोई कहता है जस्ट 100 रिव्यूज ले लें, रैंकिंग्स आ जाएंगी, गूगल ने रिव्यूज क्वालिटी स्कोर इंट्रोड्यूस कर दिया है, या सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज काउंट होते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। गूगल के पास कोई पब्लिक रिव्यू क्वालिटी स्कोर नहीं है, ये एक मिथ है। गूगल ने कभी भी कंफर्म नहीं किया कि हर रिव्यू का एक इंडिविजुअल क्वालिटी नंबर असाइन होता है जो रैंकिंग में डायरेक्टली काउंट होता है, लेकिन गूगल रिव्यू पैटर्न्स को इवेल्युएट जरूर करता है। और यहाँ पे जो चीज आपने प्ले करनी है उसमें है स्पैम पैटर्न्स। अगर आपकी लिस्टिंग पे एक हफ्ते में 30 रिव्यूज आ गए हैं और पहले 6 महीने में सिर्फ 4 थे, ये रेड फ्लैग। ऑथेंटिसिटी सिग्नल्स, रिव्यू लिखने वाले का बिहेवियर, क्या उसने पहले भी ऑथेंटिक रिव्यूज किए हैं, क्या उसका गूगल अकाउंट रियल है, क्या उसकी लोकेशन आपके बिजनेस के साथ सेंस बनाती है। रिव्यूअर ट्रस्ट सिग्नल्स, गूगल हर रिव्यूअर को एक इम्प्लिसिट ट्रस्ट स्कोर देता है। नया अकाउंट जिसने सिर्फ आपके बिजनेस को 5 स्टार दिए हैं उसका वेट कम है। एक फ्रीक्वेंट लोकल गाइड जिसने 200 रिव्यूज किए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के, उसका वेट ज्यादा है। सडन अननेचुरल स्पाइक्स, अगर आप इंसेंटिवाइज करके एक दिन में 50 रिव्यूज मंगवाते हैं, गूगल को 5 मिनट में पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? ऑथेंटिक, डिटेल्ड, नेचुरली पेस्ड रिव्यूज, ये वही चीज है जो एक्चुअली रैंक करा रही है। 200 फेक रिव्यूज से 20 रियल डिटेल्ड रिव्यूज बेहतर हैं। आपके कस्टमर्स ने अगर लिखा है डॉक्टर ने 30 मिनट्स टाइम दिया, RCT बिल्कुल पेनलेस की, स्टाफ भी फ्रेंडली था, ये एक रिव्यू आपकी रैंकिंग को उस 200 फेक रिव्यूज से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिलाएगा। नेक्स्ट है एंगेजमेंट सिग्नल्स। आपकी लिस्टिंग से जो लोग एंगेज करते हैं वहां से डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक्स टू कॉल, कितने लोग आपके लिस्टिंग से डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट्स,
कितने लोग आपकी लोकेशन की डायरेक्शंस ले रहे हैं, वेबसाइट क्लिक्स, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, लिस्टिंग एंगेजमेंट, फोटोज कितनी देखी जा रही हैं, बिजनेस आवर्स कितनी बार चेक किए जा रहे हैं, सर्विस इन्फो कितनी बार देखी जा रही है। ये सब सिग्नल्स गूगल को बताते हैं आपकी लिस्टिंग कितनी यूजफुल है, बिकॉज ये आपके बिजनेस की डिजिटल शॉप विंडो है। तो आप कैसे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे लोग डिसाइड करेंगे इससे एंगेज करना है कि नहीं। इन सिग्नल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लिस्टिंग पर हाई क्वालिटी रीसेंट फोटोज अपलोड करें। स्टॉक इमेजेस की बजाय कोशिश करें रियल फोटोज, इंटीरियर, एक्सटीरियर, टीम, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन सब की पिक्चर्स ऐड करें। ये चीज कंफर्म है कि जिन लिस्टिंग्स पर रेगुलरली न्यू फोटोज अपलोड होती हैं उनकी एंगेजमेंट ज्यादा होती है। स्टेप 2, लिस्टिंग पर डेली पोस्ट करें। ऑफर्स, अपडेट्स, न्यू सर्विसेज, ये आपकी लिस्टिंग को अलाइव रखती हैं। स्टेप 3, लिस्टिंग पर बिजनेस आवर्स एक्यूरेट रखें। रॉन्ग बिजनेस आवर्स आपकी लिस्टिंग को साइलेंटली किल करते हैं, क्योंकि अगर लिस्टिंग पर ओपन शो हो रहा हो और एक्चुअल में बिजनेस क्लोज हो तो जब वहां कोई पहुंचेगा तो वो नेगेटिव सिग्नल जनरेट करेगा। स्टेप 4, अपनी लिस्टिंग में FAQs ऐड करें, उनके इवन आंसर्स खुद लिखें। ये आपकी प्रोमिनेंस और रेलेवेंस दोनों को बूस्ट करता है। स्टेप 5, अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज उस स्पेसिफिक सर्विस एरिया के लिए ऑप्टिमाइज करें। अगर जेनेरिक पेजेस हुए और गूगल विजिट करेगा तो बाउंस रेट स्पाइक करेगा और नेगेटिव सिग्नल्स जनरेट होंगे। देखिए, हर सिग्नल अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। वी नेवर नो कि एग्जैक्टली कौन सा GMB लिस्टिंग सिग्नल एक्चुअल में कितना वेट रखता है, लेकिन ये कंफर्म है कि सिग्नल्स मिलकर लिस्टिंग की यूजफुलनेस मेजर करते हैं, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करती है प्रोमिनेंस में। नाउ नेक्स्ट इज आउटरैंकिंग कंपेटिटर्स। क्लाइंट्स के कॉमन क्वेश्चंस में से एक ये होता है, मेरा कंपेटिटर मेरे से 2 किलोमीटर दूर है, उसके पास मेरे से कम रिव्यूज हैं, फिर भी वो ऊपर रैंक कर रहा है, ऐसा क्यों? फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। प्रॉक्सिमिटी टू सर्चर, आप और आपका कंपेटिटर 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन सर्चर कहां खड़ा है उस वक्त? अगर सर्चर कंपेटिटर के पास है वो ऊपर जाएगा। ये फिक्स नहीं हो सकता, ये नेचुरल डिस्टेंस सिग्नल है। कैटेगरी रेलेवेंस, आपकी प्राइमरी कैटेगरी और सर्विसेज क्या सेट है? बहुत सारे बिजनेसेस गलत प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, ये ओवरलैप करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डेंटिस्ट हैं लेकिन प्राइमरी कैटेगरी मेडिकल क्लिनिक सिलेक्ट की है, आप डेंटल सर्चेस में पीछे रहेंगे। नेक्स्ट इज ब्रांड स्ट्रेंथ और प्रोमिनेंस। इंटरनेट पे आपके बिजनेस का कितना फुटप्रिंट है? न्यूज मेंशंस, साइटेशंस ऑन डायरेक्टरीज, सोशल मीडिया प्रेजेंस, बैकलिंक्स, ये सब मिलकर प्रोमिनेंस बनाते हैं। आपका कंपेटिटर अगर 5 साल से एरिया में है और आप 1 साल से, ये नेचुरल प्रोमिनेंस गैप है। नेक्स्ट इज रिव्यू प्रोफाइल ट्रस्ट। ये एग्जैक्टली वही चीज है, रिव्यू काउंट नहीं, रिव्यू पैटर्न मैटर करता है। अगर आपके 80 रिव्यूज 3 माह में आए हैं और कंपेटिटर के 40 रिव्यूज 2 साल में ग्रेजुअली आए हैं, कंपेटिटर का ट्रस्ट स्कोर ज्यादा है। एंगेजमेंट पैटर्न्स, आप और कंपेटिटर की लिस्टिंग किस रेशियो में एंगेजमेंट जनरेट कर रही है? अगर कंपेटिटर की लिस्टिंग पे कॉल रेट, क्लिक रेट और डायरेक्शन रेट हायर है, गूगल उसे ज्यादा यूजफुल समझ रहा है। And that is it for this video. See you in the next one. Allah Hafiz.